Chapter number 7, Animals and their characteristics. Eating habits of animals. Depending on the kinds of foods the animals eat, they are classified into different groups. उनके खाने की जो आदतें हैं एनिमल्स की, जानवरों की, उसके ऊपर एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनके प्रकार बनाए गए हैं. हर्बिवोर्स यानी प्लांट ईटर्स, जो घास खाते हैं या पौधे खाते हैं. एनिमल्स दैट फीड on different parts of plants, roots, stems, leaves and fruits are called herbivores. Horse, deer, zebra, goat, cow, squirrel are some of example of herbivores. Herbivores have broad and sharp front teeth and flat and broad back teeth. The front teeth help to bite while back teeth help to grind and chew the part of the plant. सामने के दांत जो होते हैं वो शार्प होते हैं उनके, और पीछे वाले फ्लैट होते हैं. जो शार्प दांतों से वो तोड़ते हैं प्लांट्स को और उनके पत्तों को, और पीछे वाले दांतों से उसे ग्राइंड करते हैं और खाते हैं, च्यू करते हैं, चबा चबा के खाते हैं. कार्निवोर्स, फ्लेश ईटर्स. एनिमल्स that eat flesh of other animals are called carnivores. Lion, tiger and wolf are some of examples of carnivores. Carnivores have sharp and pointed front teeth, a strong jaw, a jagged back teeth to crush and chew. The front teeth help to tear the flesh while the back teeth help to grind and chew the food well. जो कार्निवोर्स होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, वो दूसरे जानवरों को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सींग हो गया, बाघ हो गया या वुल्फ हो गया, भेड़िया. और कार्निवोर्स जो है उनके सामने वाले दांत पॉइंटेड और शार्प होते हैं, और जॉ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और उनके जो पीछे वाले दांत हैं उनसे वो क्रश करते हैं और च्यू करते हैं, और जो सामने वाले दांत है वो मांस को तोड़ने के काम आते हैं, और पीछे वाले दांत ग्राइंड करने के काम आते हैं और च्यू करने के. ओमनिवोर्स, ऐसे जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं. ओमनिवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स. बेयर, मंकी, क्रो आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी, जैसे भालू हो गया, बंदर हो गया या कौवा. ओमनिवोर्स हैव वाइड एंड नैरो फ्रंट टीथ दैट हैव शार्प एंड्स विथ ब्रॉड एंड फ्लैट बैक टीथ. द शार्प टीथ हेल्प टू टेयर पीसेस ऑफ मीट while the flat teeth help to chew. ओमनिवोर्स में यहाँ पे डॉग भी दिखाया गया है, और ये क्या करते हैं, दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और दूसरे जानवरों को भी. और उनके जो वाइड और नैरो होते हैं सामने के दांत जो है शार्प होते हैं उनके एंड्स, और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं. शार्प टीथ से वो तोड़ते हैं मांस को और पीछे वाले दांतों से उसको च्यू करते हैं. तो दोनों प्रकार के दांत उनमें होते हैं, वाइड भी होते हैं और नैरो भी होते हैं फ्रंट टीथ, जिनके एंड्स शार्प होते हैं और ब्रॉड भी होते हैं, और पीछे वाले दांत फ्लैट होते हैं. और ये सारे जो है दांत खाना उनको अच्छे से तोड़ के खाने में और चबाने में मदद करते हैं. ऐसे उसकी रचना की गई होती है. फ्लैश, a soft substance between the skin and bones of an animal. Grind, to break something into very small pieces. Narrow, very small distance. Sleeping pattern of animals. All animals need some form of rest or sleep, but their sleeping behavior and number of sleeping hours vary greatly across the animal kingdom. A group of all animals.
सब एनिमल्स को रेस्ट की ज़रूरत होती है और नींद की ज़रूरत होती है, मगर उनका जो नींद का पैटर्न होता है और रेस्ट का जो उनका बिहेवियर होता है, स्लीपिंग बिहेवियर होता है, वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग घंटों तक हो सकता है इस एनिमल किंगडम में। जिराफ कैन गो फॉर वीक्स विदाउट स्लीपिंग। बिफोर लार्ज एंड स्लो एनिमल्स they are vulnerable to attack, so they do not sleep for long periods. जिराफ जो है वो बहुत हफ्तों तक बिना सोए रह सकते हैं और वो बड़े होते हैं और स्लो होते हैं और ज़्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी हर्ट हो सकते हैं और इसके लिए वो ज़्यादा सोते नहीं हैं, ज़्यादा लंबे पीरियड तक वो सोते नहीं हैं खुद को बचाने के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। Migrating. Birds like alpine swift sleep while flying. There are some species that fly for more than 6 months, migrating, eating, drinking and sleeping on the fly. माइग्रेटिंग बर्ड्स जैसे कि अल्पाइन स्विफ्ट, वो क्या करते हैं, उड़ते उड़ते ही सोते हैं, क्योंकि उनको 6-6 महीनों तक उड़ते रहना होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हुए वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं और उड़ते जाते हैं। स्नेक्स स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 16 hours a day. They do not have eyelids and sleep with their eyes open. सांप जो है वो 16 घंटों तक सोते हैं दिन में और उनको आईलिड्स नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें आंखें बंद नहीं की होती है, वो वैसे ही सोते हैं आंखें खुली रख के। बेबी ऑल स्लीप विद देयर फेस down as their head is heavy. They prefer to sleep in a lying position until they mature. बेबी आउल जो होते हैं अपना मुंह ऐसे नीचे करके सोते हैं, क्योंकि उनका जो मुंह होता है ज़्यादा हेवी होता है और वो ऐसे पोजीशन में सोना प्रेफर करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। Dolphins and whales have the ability to allow only one half of their brain to sleep at a time. This prevents them from drowning in their sleep. जो डॉल्फिन्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उनमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आधे ब्रेन को सुला देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे डूबते नहीं हैं, डूबने से बच जाते हैं। Sea otters sometimes hold hands when they sleep, so that they don't drift away from each other. जो ये सी ऑटर्स होते हैं वो सोते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो सोते सोते एक दूसरे से बिछड़ न जाए। अजीब है मगर बहुत ही बढ़िया फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। कुछ बर्ड्स हैं वो उड़ते हुए सोते हैं, जो सांप है वो आंखें खुली रख के सोते हैं 16 घंटों तक, और ये आउल तो अपना मुंह नीचे करके सोते हैं, बेबी आउल्स। और ये डॉल्फिन्स और वेल्स होते हैं, उनका आधा दिमाग वो अपने आप सुला देते हैं आराम करने के लिए, और ये ऑटर्स हाथ पकड़ के सोते हैं। वुल्नरेबल weak and can be easily hurt. Migrating birds or animals that move from one place to another with change in season. Mature, fully grown like an adult. Habitats of animals. Animals like camels live in hot deserts that are dry and extremely hot during the day. They have large padded and webbed feet that help them to walk on hot sand. एनिमल जैसे हो गया ऊंट, वो कहाँ रहते हैं, बहुत ही गर्म वातावरण में, डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में रहते हैं, और जहाँ पे बहुत ही ड्राई होता है वेदर और हॉट होता है बहुत, तो उनके जो पैर है वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो सैंड में आसानी से चल पाए। जैसे कि वो लार्ज होते हैं, पैडेड होते हैं और वेब्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म सैंड में चल पाते हैं। Animals live in different places known as habitats. They need to search for food and protect themselves from weather and other animals. Therefore, they adapt themselves as per their surroundings, which is called adaptation. There are 4 main categories of animals based on their habitats. Habitats मतलब जो एनिमल जहाँ पे रहते हैं वो जगह को habitats कहते हैं, और उनको खाने की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता है और
वो वेदर और इसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, कुछ चीज़ें अडाप्ट कर लेते हैं, जिसको अडाप्टेशन कहते हैं। तो 4 कैटेगरीज इसमें बनाई गई है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जमीन पे रहते हैं। एनिमल, ऐसे एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। दीज एनिमल्स मोस्टली हैव 4 legs to walk and run fast on land. Elephants, camels, lion, bear, dogs are some of the examples of terrestrial animals. Animals like polar bear and arctic fox live in mountains and polar region, which are extremely cold. Their body is covered with thick fur that protects them from cold. एनिमल जैसे पोलार बेयर हो गया, आर्कटिक फॉक्स हो गए, वो रहते हैं बर्फीली जगहों पे, पोलार रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो इसके लिए उन्होंने अपने शरीर पे एक उनका बदलाव हो गया कि उनके शरीर पे बहुत ही थिक फर आ जाती है, बाल आ जाते हैं, जिससे वो ठंड से बचते हैं। ये अडाप्टेशन उनमें हुआ है। एरियल एनिमल्स, animals that spend most of their time in air like birds are called aerial animals. ज़्यादातर एनिमल जो हवा में रहते हैं, ज़्यादा उड़ते हैं, उनको एरियल एनिमल्स ही बोल सकते हैं। हवा में उनका टाइम ज़्यादा जाता है। They weigh less because of their strong but hollow bones. Their streamlined bodies and wings help them to fly. Eagles, vultures and flamingos are some of the examples of aerial animals. जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनके जो बोन्स है वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन भी कम होता है और उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनके जो पंख है उनके साथ, और वो मदद करते हैं उड़ने के लिए पंख। ईगल, वल्चर, फ्लेमिंगो ये इसके उदाहरण हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो इवन एंड स्मूथ बॉडी होती है शेप में, जिससे वो आसानी से उड़ पाए एयर या वाटर के ऊपर से। Arboreal animals, animals that spend their time mostly on trees are called arboreal animals. Their strong arms and legs help them to climb up and down trees. Monkeys, chameleons, koalas and parrots are some of the examples of arboreal animals. Arboreal मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं ऐसे एनिमल्स, उनके लेग्स और आर्म्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी मदद से वो चढ़ और उतर पाते हैं। तो उनके उदाहरण है मंकीज है, कैमिलियंस है, कोआलाज है या तोते, पैरट्स। Habitat, the place where a particular type of animal or plant is found, adapt to change the behavior in order to set with a situation, streamline, even and smooth body shape so that one can move quickly and easily through air and water. Aquatic animals, animals that live in water are called aquatic animals. These animals have streamlined bodies. अभी स्ट्रीमलाइन में हमने देखा ना, ऐसी इवन एंड स्मूथ बॉडी जो आसानी से पानी और हवा से जा पाए, जैसे फ्लाई कर पाए वैसे ये स्विम कर पाए। फिन एंड टेल दैट हेल्प देम टू स्विम एंड मूव इन वाटर। तो इनकी जो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट वाली, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। उनको फिन्स होते हैं और एक पूंछ भी होती है, अच्छे से वो पानी के अंदर मूव कर पाते हैं। फिश, डॉल्फिन, व्हेल, स्टारफिश, जेली फिश एंड क्रैब्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। इतने सारे एनिमल्स जो है पानी के, वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स है। पानी में रहने वाले सारे जानवरों को एक्वेटिक एनिमल्स बोलेंगे। डू यू नो दैट ऑल एनिमल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर through food they eat? Plants are the only living organism that can make their own food. Herbivores depend on the plants for their food. Carnivores eat herbivores. This form of food chain. क्या आपको पता है कि जो ये जानवर है एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो जो खाते हैं उसके ऊपर। कैसे? प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और ऐसे करते हुए चेन बनती जाती है। जैसे कि ये जो घास है
वो खुद अपना खाना खुद बनाती है। उसके बाद उसको ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को खाएगा ये मेंढक या फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है सांप और सांप को खाता है ईगल। तो ऐसे फूड चेन बनती गई। A food chain shows that eating relationship between different animals. It always starts with a plant. It helps us understand how plants and different animals are connected to each other in environment. The food chain shows how energy flows from nature to living organism through food. ये जो फूड चेन बनी है वो खाने का रिलेशनशिप दिखाती है एक दूसरे के साथ, और ये ऑलवेज स्टार्ट होती है प्लांट से। और इससे हमें समझ आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में कैसे जुड़े हुए हैं। और ये जो फूड चेन शो करती है कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ से एनर्जी यहाँ फ्लो हो गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ये चेन बनती गई। इसी के साथ ही एनिमल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक चैप्टर खत्म होता है। प्रेरणा प्लांट को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। और मेरा और एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।